हिजबुल्लाह चीफ की गद्दी खाली रखने की कसम लगता है इजराइल ने खा ली है। यही वजह है कि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अब तक हिजबुल्लाह चीफ की गद्दी खाली है और ये खाली रहेगी भी, क्योंकि उत्तराधिकारी जो बनने वाला था उसे भी इजराइल ने मार डाला है। जी हाँ, इजराइल ने हिजबुल्लाह को एक बार फिर तगड़ा झटका दे दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह की गद्दी खाली हो गई थी, जिसके बाद संगठन के लोग हसन नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सफद्दीन को उत्तराधिकारी बनाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि हाशिम सफद्दीन संगठन में शीर्ष नेता के रूप में काम कर रहा था। आधिकारिक तौर पर उसकी ताजपोशी होती उससे पहले इजराइल ने उसका खात्मा कर दिया। जी हाँ, सफद्दीन की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि इजराइल सेना ने की है। 4 अक्टूबर को बैरूत पर हुए इजरायली हवाई हमले में हाशिम सफद्दीन की मौत हो गई। उसके साथ समूह के खुफिया विभाग के प्रमुख हुसैन अली हाजिमा की भी हत्या कर दी गई थी। इजरायली सेना ने हवाई हमले में बैरूत के दहिया स्थित हिजबुल्लाह के भूमिगत खुफिया मुख्यालय को निशाना बनाया था। इजरायली सेना ने कहा था कि यह लेबनानी राजधानी के दक्षिणी उपनगर में नागरिक आबादी के बीच स्थित था। आईडीएफ ने बताया कि हमले के समय मुख्यालय में हिजबुल्लाह के खुफिया विभाग के 25 से अधिक सदस्य मौजूद थे, जिनमें शीर्ष कमांडर भी शामिल थे। हमले के बाद से ही सफद्दीन से संपर्क नहीं हो पाया था। आईडीएफ ने कहा कि सफद्दीन की मौत हो गई है, हालांकि हिजबुल्लाह ने अभी तक उसकी मौत की घोषणा नहीं की है। इजरायली सेना प्रमुख ने कहा कि हमने नसरल्लाह, उसके उत्तराधिकारी और हिजबुल्लाह के अधिकांश नेतृत्व को खत्म कर दिया है। हम जानते हैं कि इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जाए। सफद्दीन हिजबुल्लाह के पूर्व नेता हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई था। अमेरिका ने उसे साल 2017 में आतंकवादी घोषित कर दिया था। नसरल्लाह की तरह ही सफद्दीन भी शिया मौलवी था, जो उसी की तरह काली पगड़ी पहनता था। सफेद दाढ़ी और चश्मा लगाने वाले सफद्दीन की शक्ल नसरल्लाह से काफी मिलती थी, लेकिन वह नसरल्लाह से कई साल छोटा था। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने अक्टूबर की शुरुआत में एएफपी को बताया था कि ईरान के साथ अच्छे संबंध रखने वाला सफद्दीन समूह के नेतृत्व के लिए पहली पसंद थे। हिजबुल्लाह के फैसलों में सफद्दीन का महत्वपूर्ण असर था। सफद्दीन हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख करने वाली कार्यकारी परिषद का प्रमुख था। इसके साथ ही वह सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार जिहाद परिषद में भी नियुक्त था। नसरल्लाह जब लेबनान से बाहर होता था तो वह उनकी जगह संभालता था। पिछले कुछ सालों में वह हिजबुल्लाह के मुख्य फैसलों में शामिल रहा था। उसने इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में भी निर्देश जारी किए थे। अब हिजबुल्लाह चीफ की गद्दी फिर से खाली ही रहेगी। इस तरह से इजराइल हमले पर हमला कर रहा है। इस हमले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।